आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज से 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे पर कल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे शामिल। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे पेश। कल आएगा बजट। यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का तीसरा ट्रायल रन पीथमपुर में जारी। और इंदौर में रंग पंचमी पर ऐतिहासिक गेर का होगा आयोजन। गेर को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रयास जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर हैं। रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस एक करीबी समुद्री पड़ोसी, हिंद महासागर में एक प्रमुख साझेदार और अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इतिहास, भूगोल और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति धरम गोकुल से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बाद में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी समारोह में हिस्सा लेगी। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही वर्ष 2025 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा में कल राज्य सरकार बजट पेश करेगी। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई। आज इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ 68 लाख से अधिक असंगठित कर्मी पंजीकृत हो चुके हैं। ये पोर्टल असंगठित कर्मियों का व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। लोकसभा में कल एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि इसमें 53% से अधिक महिलाएं हैं। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 13 योजनाओं को ई श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। इनमें पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शामिल है। संसद ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक को कल राज्यसभा ने मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन कर रेलवे बोर्ड की शक्ति बढ़ाना और कार्यप्रणाली तथा स्वतंत्रता को बढ़ाना है। लोकसभा ने पिछले वर्ष ही इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में 34,000 नई पटरियां बिछाई गई हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि इस दौरान 45,000 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेलवे और यात्री सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है। रेल मंत्री ने कहा कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि वार्षिक रेल दुर्घटनाएं 171 से घटकर 30 रह गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इसे भी समाप्त करने के लिए और प्रयास कर रही है। इन 11 वर्षों में 41,000 एलएचबी कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग किया गया, 17 गुने ज्यादा। सेफ्टी पे मात्र 8-10 हजार करोड़ का खर्चा होता था, पहले इन्वेस्टमेंट होता था यूपीए के समय में। आज 1,14,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट है। इंदौर में 19 मार्च को रंग पंचमी पर विश्व विख्यात रंगारंग गेर का आयोजन किया जाएगा। इस गेर के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और आयोजकों की संयुक्त बैठक कल आयोजित की गई। इसमें बताया गया कि गेर शहर में परंपरागत रूप से निर्धारित मार्गों से निकाली जाएगी। राधा कृष्ण फाग यात्रा के साथ टोरी कॉर्नर, मारल क्लब, रसिया कॉर्नर, संगम कॉर्नर और जूनी इंदौर क्षेत्र से माधव फाग यात्रा निकलेगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने गेर आयोजकों से कहा है कि इंदौर की गौरवशाली परंपरा गेर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आर्थिक मदद भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गेर को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने का प्रयास जारी है। भारत सरकार के संस्कृति विभाग को आगामी कार्रवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का तीसरा ट्रायल रन कल से पीथमपुर में शुरू हो गया है। मेसर्स पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित इंसीनरेटर में कल शाम तृतीय चरण की फीडिंग प्रारंभ की गई है, जो लगातार 270 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से की जा रही है। अपशिष्ट के दहन के दौरान चिमनी से होने वाले उत्सर्जन की मॉनिटरिंग ऑनलाइन कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम से की जा रही है। इंदौर जिले के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में रविवार रात चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद निकल रहे जुलूस पर पथराव के बाद बनी विवाद की स्थिति पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और यहां शांति बनी हुई है। कल दिन भर जिला प्रशासन और पुलिस की सख्ती से स्थिति नियंत्रण में है। डीआईजी इंदौर ग्रामीण निमिष अग्रवाल ने आकाशवाणी से चर्चा में कहा कि घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मऊ में विवाद जो हुआ है वो पूरी तरह काबू में है। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है और इसमें कहीं भी कोई घटना नहीं हो रही है और पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। और इसमें हमने एफआईआर भी करी है। लगभग 10 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें मल्टीपल एफआईआर हुई हैं। हम जो लोगों से हमको वीडियो प्राप्त हो रहे हैं और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह प्राप्त हो रहे हैं, उन सबसे जो है हम जिन लोगों ने ये पूरे कृत्य अंजाम दिए हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चिन्हित करके उन पे वैधानिक कार्रवाई आगामी समय में करेंगे। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री इंदल सिंह कंचाना ने किसानों से अपील की है कि वो ग्रीष्मकालीन मूंग में कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग कम करें। प्रदेश में लगभग 14.39 लाख हेक्टेयर में तीसरी फसल के रूप में मूंग की फसल बोई गई है, जिसका उत्पादन 20.29 लाख मीट्रिक टन होता है। मुख्यतः नर्मदापुरम, जबलपुर, भोपाल संभाग में इसकी खेती की जाती है। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है, परंतु इसमें कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवा का उपयोग अधिक किया जा रहा है। इन दवाओं के अंश मूंग फसल में शेष रह जाते हैं, जो कि सेहत के लिए हानिकारक हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2024-25 के लिए प्रमुख फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम आकलन जारी किया है। इसके अंतर्गत खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 1,664 लाख मीट्रिक टन रहने और रबी खाद्यान्न का उत्पादन 1,645 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। इसी साल वर्ष 1,206 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीफ चावल के उत्पादन का अनुमान जताया गया है। आंकड़े जारी करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि तुअर दाल का उत्पादन 35,11,000 मीट्रिक टन, जबकि चने का उत्पादन 115,35,000 मीट्रिक टन होने का आकलन किया गया है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 9 रन से हरा दिया। मुंबई की ओर से दिए गए 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की टीम 170 रन पर सिमट गई। इस प्रतियोगिता में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ अपना पहला अजेय रिकॉर्ड बनाए रखा है। दोनों टीमें दिल्ली कैपिटल्स के साथ प्लेऑफ में पहले ही अपना स्थान सुरक्षित कर चुकी हैं। आज मुंबई के ब्रिबोर्न स्टेडियम में ही मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल ग्वालियर में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 80वीं जयंती पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। मंडला में कल कलेक्ट्रेट में चुटका परमाणु विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों के साथ लंबित बिंदुओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। शिवपुरी के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र के एक छात्र का मॉडल प्रस्ताव को इंस्पायर अवार्ड योजना 2024-25 के लिए चयनित कर पुरस्कृत किया गया है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल ने सभी अधिकारियों को शासन की मंशा को ध्यान में रखते हुए विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कल साप्ताहिक समीक्षा बैठक में पीआईयू विभाग द्वारा संचालित निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की और शेष कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। शिवपुरी जिले के ग्राम गुगर में बिजली चोरी के प्रकरण में विशेष न्यायाधीश ने एक आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।